हेलो गाइस, जैसा कि मुझे कमेंट में जवाब मिला था उसी को ही कंसीडर करते हुए मैं लेकर आ चुका हूं यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस के सीजन 2 का पार्ट 3। और जिन लोगों को भी इसकी बैक स्टोरी नहीं पता है उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि वो इसके पिछले पार्ट देख ले ताकि उन्हें ये पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। और बाकी फिर आपकी मर्जी। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें कुछ लोगों के बीच एक मैजिक क्रिस्टल बॉल को दिखाया जाता है जो कि अचानक से ही एक्टिवेट हो जाती है और वो लोग पेट्रियार्च कहकर उस बंदे को ग्रीट करते हैं। और हमें पता चलता है कि उस बॉल से और कोई नहीं बल्कि डेकेट्रा इन लोगों को ऑर्डर्स दे रहे हैं। डेकेट्रा कहते हैं कि इसका ब्लाइंड फोल्ड उतार दो और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी इनका इनकीपर था जहां पर रेसन रुका था और इसी बंदे ने रेसन पे अटैक भी किया था। तभी डेकेट्रा हम लोगों की मन की बात पूछ लेते हैं कि आखिरकार तुमने रेसन पे अटैक किया ही क्यों। हमें उस बंदे के हाथ को दिखाया जाता है जिसकी एक उंगली की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है जिसके चलते उसे कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही होती है। फिर वो पूरी हिम्मत जुटा के डेकेट्रा से कहता है कि मैंने ऐसा इसी वजह से किया था ताकि हम लोग आपके यहाँ काम करते रह सके। जिसके इस जवाब को सुन के डेकेट्रा कहते हैं ये थोड़ी अजीब चीज है, मुझे जहां तक याद है मैंने तुम लोगों को परमिट कर दिया था कि तुम लोग हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद भी यहां पर अपने काम कर सकते हो। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेकेट्रा सेकंड से बात कर रहा रहता है कि शायद से आज ही फैट कैट का इस जगह पे लास्ट ऑपरेशन है। और ये सीन हमें हमारे पिछले एपिसोड में भी देखने को मिला था पर हमें उसके बाद का भी सीन अब दिखाया जाता है जहां पर डेकेट्रा सेकंड से कहता है कि मैंने अब डिसाइड किया है कि हम फैट कैट को अभी भी चलने की परमिशन देंगे। इस सवाल को सुन के इनकीपर कहता है कि जैसा कि आपको पता है कि मैं एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर हूं तो मुझे ये लगा था कि आपको यंग मास्टर के बारे में पता होना चाहिए, उनकी एबिलिटीज के बारे में, ताकि आप मेटन फैमिली की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यंग मास्टर के ऊपर अटैक किया था ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद भी हमें मेटन फैमिली में एक्ट करने देने को। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पास्ट की मेमोरीज में रेसन की फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन उसी बंदे से कह रहा रहता है कि मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया पर तुमने एक मेटन फैमिली के मेंबर को हार्म करने की कोशिश की है। और जैसा कि ये एरिया मेटन फैमिली के अंडर आता है और यहां पर इतनी बड़ी आग लगी हुई है तो फिर मेटन फैमिली जल्द से जल्द एक सर्वे टीम जरूर डिस्पैच करेगी और बाद में वो लोग तुमसे डील जरूरी कर लेंगे। रेसन ये सारी चीजें इसी वजह से कह रहा रहता है क्योंकि वो अपनी हेवेली आई से उसके मास्क के आर पार भी देख पा रहा था और वो उस इनकीपर का जिसका की नाम ब्रिग है मास्क उतारते हुए उसकी आइडेंटिटी को भी रिवील करता है और कहता है अब जबकि तुमने इतनी हिम्मत करी ली है मुझ पे अटैक करने का तो अब तुम्हें इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा। मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुमने मुझे मारने के पर्पस से ये नहीं किया, इसी वजह से तुम अब तक सांसें ले रहे हो वरना मैंने तुम्हें कितना ही पहले मार डाला होता। और तभी रेसन ब्रिक के सर पे हाथ रखता है और वो माना की बजाय फाइटिंग स्पिरिट का थोड़ा सा पार्ट ब्रिक की बॉडी में डाल देता है जो कि उसकी एक उंगली में जाकर स्टोर हो जाता है, जिस चीज के चलते ब्रिक को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा रहता है क्योंकि हमें पहले ही बताया गया था कि किसी इंसान के अंदर माना और फाइटिंग स्पिरिट होल्ड करने की एक साथ कैपेबिलिटी नहीं है और इस चीज के चलते वो अपने माना को रिप्लेनिश भी नहीं कर पा रहा था। और ये सारी चीजें करने के बाद रेसन रूडिया को लेकर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेकेट्रा कहते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया और तुम्हारा प्रेजेंट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था पर क्या तुमने उस जंगल में आग लगाई थी। जिसके सवाल को सुन के ब्रिग घबराते हुए कहता है नहीं वो मैं नहीं था, वो यंग लेडी थी जो कि यंग मास्टर के साथ ट्रेवल कर रही थी। वो यहां पर रूडिया की बात कर रहा है। जिसकी इस बात को सुन के डेकेट्रा सोचते हैं रेसन ने ना सिर्फ एम्बुश को भी संभाल लिया बल्कि उसने मुझे मजबूर किया ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को भेजूं। अगर मैं उसकी इस हिम्मत को कंपेयर करूं तो इतनी हिम्मत तो एविलिया और पर्सिया में भी नहीं है।
कि वो मेरे खिलाफ इस तरीके से एक्ट कर सके। सच में ही अब वो ये चीज शो कर रहा है कि वो पूरी तरीके से ही वर्दी है मेडन फैमिली के नाम के लिए। तभी डेकेट्रा ब्रिक के हाथों की हथकड़ी खोलते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब तुम यहां से जा सकते हो, मैंने तुम्हारे बिजनेस को खुद ऑफिशियली अप्रूव कर दिया और ये तुम्हारा रिवॉर्ड रहेगा इस काम के लिए। पर तभी डेकेट्रा पूछते हैं ब्रिक से, क्या वो उंगली तुम्हें परेशान कर रही है? ब्रिक कुछ साफ सुथरा जवाब नहीं दे पाता, पर डेकेट्रा समझ जाते हैं और वो तभी एक अटैक से बिना किसी दर्द के उस उंगली को ब्रिक की बॉडी से अलग कर देते हैं। डेकेट्रा के इस मूव से ब्रिक के चेहरे पे खुशी की बजाय 1000 गुना ज्यादा डर दिखता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरे शब्द कहीं पेट्रियाज को पसंद ना आते तो फिर अभी उस उंगली की जगह मेरी गर्दन ऐसे अलग पड़ी होती। और तभी वो मेडन फैमिली से बाहर आ जाता है, जहां पर उसके बाकी लोग भी उसका इंतजार कर रहे रहते हैं। और वो अपने उस हाथ को देखते हुए सोचता है कि मुझे लगा था कि इससे मेरा पीछा ज्यादा जल्दी नहीं छूटेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे रेसन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे आराम करते हुए खाना खा रहे थे। और रूडिया पूछती है कि हम लगातार 6 दिनों से चले जा रहे हैं, पर आखिरकार अब हम जा कहाँ रहे हैं? रेसन पूछता है, तो फिर अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें इस सवाल को पूछना भी है? तो रूडिया कहती है कि मैं बाकी दिनों में कुछ ज्यादा ही बिजी थी सीनरीज को एंजॉय करने में। रेसन रूडिया के सवाल का जवाब देता है कि हम लोग होलन जा रहे हैं। होलन का मतलब होली एम्पायर होता है। और रूडिया को भी इस चीज के बारे में पता था, जिस चीज को जान के रेसन भी हैरान रहता है। और रूडिया उसे बताती है कि उसने इस चीज के बारे में जाना था उन किताबों से जो कि उसकी डेविल ग्रांड माँ ने उसे दी थी। पर तभी रूडिया सवाल पूछती है कि आखिरकार हम लोग वहां पर जा क्यों रहे हैं? तो रेसन जवाब देता है कि हमारे पास वहां पर करने को कुछ ज्यादा ही चीजें होंगी। रेसन मन में सोचता है कि मैंने वहां पर कुछ ज्यादा ही अपॉर्चुनिटीज बना रखी थी इस सीरीज के और या फिर कहूं मेरी लिखी हुई नोवेल के मेन कैरेक्टर के लिए। और तभी वो अपने पास ही खड़े हुए एक साइन बोर्ड को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसपे डायरेक्शंस के बारे में लिखा रहता है। पर रेसन अपनी हेवनली आई का इस्तेमाल करता है ताकि वो इस लैंग्वेज को समझ पाए और उसे पता चल जाता है कि उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए ताकि वो अपनी डेस्टिनेशन होली एम्पायर तक पहुंच सके। पर तभी उसे उस साइन बोर्ड के नीचे कुछ ज्यादा ही अजीब से लेटर्स दिखते हैं और वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए रूडिया से भी पूछता है। तो रूडिया कहती है, हाँ मुझे लेटर्स दिख रहे हैं। इस चीज से रेसन भी हैरान होता है, क्योंकि उसे हेवनली आई का इस्तेमाल करने पे सिर्फ वो लेटर्स दिख रहे थे, ऐसे नॉर्मल नहीं। तो फिर रेसन इस चीज को चेक करने के लिए रूडिया को कहता है कि वो उन लेटर्स को पढ़े। पर तभी रूडिया साइन बोर्ड के ऊपर के लेटर्स को ही पढ़ना शुरू कर देती है। पर जब रेसन उससे कहता है, क्या तुम्हें नीचे कुछ नहीं दिख रहा? तो रूडिया जब गौर से देखती है तो वो भी उसे कुछ भी नहीं दिखता, जिसे देख के रेसन सोचता है कि ये तो बिल्कुल पिछली बार की तरह हुआ है, जहां पर जब वो ड्रैगन चेस्ट प्लेट लेने गया था तब उसे जमीन पे कुछ लेटर्स दिखे थे, पर कॉम्बैट किंग मैग्नर को वो लेटर्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। और तभी उसका ऑटो ट्रांसलेशन फीचर एक्टिवेट होकर उसे उन लेटर्स के मीनिंग के बारे में बताता है कि यहां पर लिखा है कि मैं आइटम छोड़ रहा हूं मेरे डिसेंडेंट्स के लिए। पीछे से तभी ट्रांसडेंट चेलाइस चिल्लाता है कि ये चीज मेरा कुछ ज्यादा ही माना डिवोर कर रही है। और हमें ट्रांसडेंस चेलाइस की भी हालत दिखाई जाती है, जो कि कुछ ज्यादा ही खराब होती है। पर रेसन के तारीफ करने पे वो थोड़ी देर और इस चीज को सहने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रेसन उन लेटर्स के ऊपर हाथ रखता है और वो लेटर्स अचानक से ही बढ़ के एक होलोग्राम की तरह दिखने लगते हैं और उनमें लिखा रहता है कि जो इंसान मेरे आइटम्स को ढूंढ पाएगा वही इन सारे रेलिक्स को फाइंड कर पाएगा। और उसमें काफी ज्यादा ही रेलिक्स के नाम दिए रहते हैं। और अब तो उन लेटर्स को रूडिया भी देख पा रही थी। और तभी कोई कहता है कि मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, और हमें पता चलता है कि वो भी एक होलोग्राम का पार्ट है। वो बंदा कहता है कि मैं
किर्टेल हूँ, द लेजेंडरी आर्चमेज। और अगर आपको इस इंसान के बारे में नहीं पता तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। किर्टेल का होलोग्राम कहता है कि तुमसे मिलके खुशी हुई मेरे डिसेंडेंट। और किर्टेल के होलोग्राम को देख के खुद रेसन भी हैरान रहता है और रूडिया तो उसे टच करने का भी कोशिश करती है। और तभी कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सन की बुड्ढे। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं ट्रांसेंडेंट चैलाइस है, जो कि गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हें भूलने ही जा रहा था, तब तक तुम मेरे आंखों के सामने दोबारा से टपक गए। रेसन को भी याद आता है कि ट्रांसेंडेंट चैलाइस का रियल ओनर कार्टेल ही था। और वो ट्रांसेंडेंट चैलाइस को शांत भी करता है, कहता है कि ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है, इस पे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। तभी किर्टेल का होलोग्राम उसे बताता है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, बस मैं एक डीप स्लंबर में हूं नॉर्थन सी में। जिसे सुन के रेसन हम लोगों को बताता है कि नॉर्थन सी वो जगह है जहां पर इस वर्ल्ड का नॉर्थ एंड होता है। वो एक अबंडन लैंड है क्योंकि वहां की ठंडी इतनी ज्यादा है कि वहां पर कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। वो होलोग्राम रेसन से कहता है कि मुझे लगता है कि एक ना एक दिन पर तुम मुझे जगा ही लोगे, और अगर तुम मुझे जगाना नहीं चाहते तो इसे मैं अपनी किस्मत समझ लूंगा। मैंने खुद को सील कर दिया था नॉर्थन सी में फ्यूचर के लिए, और मुझे सील से आजाद करने के लिए मैंने काफी ज्यादा आइटम्स को इस दुनिया के अलग अलग कोने में रख दिया था। पर तुम्हें दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा मेरा डिसेंडेंट बनने के लिए। सबसे पहला, तुम्हारे पास हेवनली आई होनी चाहिए, और दूसरा तुम्हारे पास होली ग्रेल होना चाहिए। जिन कंडीशंस को सुन के रेसन की तो हंसी छूट जाती है, क्योंकि फिलहाल उसके पास दोनों ही चीजें इंतफाक से हैं। वो होलोग्राम उसे बताता है कि रेसन को हैरान जाना चाहिए, जहां पर उसे फायर किन के डिसेंडेंट को ढूंढना चाहिए और उनके दिल को जीत के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए, तभी तुम होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंस को हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हें होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंस मिल जाए तो फिर मेरे पास दोबारा से आ जाना। और यही कहकर वो होलोग्राम गायब हो जाता है। तभी रेसन इस बार फिर से अपने माना को इन्फ्यूज करता है, पर इस बार वो होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट के माना को भी इस्तेमाल करता है, जिसके चलते वो होलोग्राम एक बार दोबारा से रीअपियर हो जाता है। और वो अपीयर होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मेरे डिसेंडेंट। पर तभी वो खुद भी देख के ये हैरान हो जाता है कि रेसन के पास होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट है, और वो कहता है कि तुम होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंस को पा चुके हो, मतलब तुमने कुछ ज्यादा ही चीजें सही होंगी। रेसन भी कहता है, हाँ तुम एकदम ही सही कह रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा ही चीजों से गुजर चुका हूं। और इतनी लाइनों के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि कार्टेल अपने डिसेंडेंट के लिए कौन कौन से ट्रेजर्स और आइटम्स को छोड़ गया है। और अगर आपको भी इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो फिर कमेंट्स में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए लिखना ना भूलिएगा। और अब तक भी अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन के ऊपर टैप नहीं किया है तो फिर उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।